Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। उत्तर बंगाल को विकास के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कई सौगात, विकास योजनाओं का एक साथ किया ऐलान। उत्तर बंगाल को विकास से वंचित रखने के आरोप को हथियार बनाते हुए विधायक शंकर घोष ने की अलग राज्य की वकालत। आईजीडीए युवा इकाई के रापेश रॉय ने नगर प्रशासन और क्लब के निवासियों से की अपील, मदन तामुंग को दिया जाए नागरिक सम्मान। सिलीगुड़ी मालदा डेमू ट्रेन में आग से गायलास स्टेशन पर बड़ा हादसा। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के दौरे के दूसरे दिन फुलबाड़ी में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बाराहाट में 30 करोड़ की लागत से अस्पताल, धूपगुड़ी में 28 करोड़ के अस्पताल विकास, डाबग्राम औद्योगिक पार्क के लिए 29 करोड़ और सिलीगुड़ी में 10 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की। सीएम ने उत्तर बंगाल से दीघा तक बस सेवा शुरू करने और 6 वॉल्वो बसें देने की बात कही और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, चाय बागानों को फिर से खोला जा रहा है, मजदूरी बढ़ी है और महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए 47 क्रेच खोले गए हैं। उत्तर बंगाल को विकास से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए विधायक शंकर घोष ने अलग राज्य की वकालत की। सिलीगुड़ी में भाजपा विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उत्तर बंगाल को विकास से वंचित रखने का आरोप लगाया और क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की वकालत की। उनका कहना था कि उत्तर बंगाल में विकास के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया औद्योगिक सम्मेलन में उत्तर बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 50,000 नौकरियों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे शंकर घोष ने आलोचना करते हुए सवाल उठाया। এবং আমি বলতে পারি 2026-এ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তৈরি করার পরে এক নতুন উত্তরবঙ্গ যেটা আমাদের স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটাকে আমরা উপহার দেব। এর আগেও বলেছি, আমার শহর, আমার উত্তরবঙ্গকে নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন আছে উত্তরবঙ্গবাসীর, সেই স্বপ্নকে আমরা পূর্ণ করব। এই কথা আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই। এক্ষেত্রে একটি কথা অ্যাড অন করতে চাই যে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নে কেন্দ্রের সরকার কারি কারি টাকা দিচ্ছে। আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা, ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট এমপি উই হ্যাভ এভার হ্যাড, তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একের পর এক কাজ, এনজিপি স্টেশন, বাগডোগরা এয়ারপোর্ট, আমাদের এলিভেটেড রোড, কর্নেশনের मदन तामुंग को सम्मान। आईजीडीए युवा इकाई के रापेश रॉय ने नगर प्रशासन और क्लब के निवासियों से अपील की है कि मदन तामुंग को वह नागरिक सम्मान दिया जाए जिसके वह हकदार है। उन्होंने सभी संगठनों से 16वीं पुण्यतिथि पर 21 मई को प्रतिमा परिसर पर एकत्रित होकर आग्रह किया। इस अवसर पर अजय एडवर्ड के नेतृत्व में आईजीडीए कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय तामुंग की प्रतिमा के परिसर की सफाई की। यह मामला अभी भी चल रहा है। सफाई भनेको हामीले यो 2023 सालदेखिको हामीले यो गर्नु थालेको। जुन समयदेखिको तपाईको त्यसताक हाम्रो पार्टीको युवा एउटा समूह गठन भएको थियो, त्यहाँदेखिको उपरान्त चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो युवा एउटा एकाइ थियो हाम्रो पार्टीको, त्यहाँदेखिको हामीले प्रत्येक वर्ष नै जब स्वर्गीय मदन तामुङजीको यो पुण्यतिथिको समयमा हामीले जहिले पनि यो सफा गर्दै आएका हौँ। अनि यस साल पनि तपाईँको भोलि उहाँको 15औं पुण्यतिथि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सफाई कार्यक्रम यहाँ गरिरहेका छौँ। अनि भोलि जतिजना पनि मदन तामुङजीलाई, स्वर्गीय मदन तामुङजीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु तपाईँले सोच्नु भएको छ भने बिहानै तपाईँ 9 बजी आइदिनु सक्नुहुन्छ यो शालिगको परिसरमा। अन्त हामीले बारम्बार प्रत्येक साल नै हामीले नगरपालिकालाई यसरी नै सोसियल मिडियाको तर्फबाट हामीले के जनाउँथ्यौँ भन्दाखेरि यो परिसरमा चाहिँ तपाईँको मैला गर्नु नदिनु, यो परिसरमा एटलिस्ट तपाईँको हप्तामा 2 दिन या 3 दिन या एकै दिन भए पनि यो सफा गरिदिनु, यहाँनिर पिसाब दिशाहरू। सिलीगुड़ी मालदा डेमू ट्रेन में आग लगने से गयासल स्टेशन पर बड़ा हादसा। हालांकि इसके कारण ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है। सिलीगुड़ी से मालदा जा रही डीएमयू ट्रेन में
पिछले इंजन में आज गयासल के उत्तरी केबिन के पास अचानक आग लग गई। घटना को देखकर गार्ड ने तत्काल चालक को सूचित किया और ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। अग्निशमन कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाना शुरू कर दिया। इस घटना के कारण राजधानी एक्सप्रेस को गुजारिया स्टेशन पर रोक दिया गया। रेलवे ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी सिलीगुड़ी जंक्शन से मालदा कोर्ट जा रहे थे। अच्छा, मालदा कोर्ट कितने बजे छोड़ा एनजेपी ये सिलीगुड़ी छोड़ा आपका 23:35 में छोड़ा। अच्छा, बोले दादा पैसेंजर क्या ट्रेन में थी उस वक्त? हाँ, पैसेंजर थे। आप ट्रेन के कौन सा हिस्सा में थे? पीछे हिस्सा में थे। अच्छा, आपका ही पार्ट में आग लगा था? हाँ, किस तरह से आग लगी है, क्या जानकारी है? पहले धुआं निकला था, तो हम तो धुआं निकल रहा है तो ड्राइवर साहब बोले गाड़ी रोकिए, गाड़ी में आग लग गया। अच्छा, पीछे हल्का निकल रहा था तो ड्राइवर साहब रोके गए। रोकने के बाद तो ड्राइवर साहब आया, फांसोल हम लोग को फसाद को जितना गैस सिलेंडर का फायदा था हम लोग पास इतना था सब उसमें यूज कर लिए, लेकिन उसे बुता नहीं पाया। आप लोग तो ट्रेन में ही थे ना? हम लोग ट्रेन में थे। क्या लगा टेक्निकल कारण से क्या आग लगी है, क्या लगा है? वो तो हमने पता पड़ा। अच्छा, ये डेमो क्या डीजल इंजन है या फिर लोको ये इलेक्ट्रिक लोको है? डीजल इंजन है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रही थी ये ट्रेन? ये ट्रेन आपको सिलीगुड़ी जंक्शन से मालदा कोर्ट जा रही है। मालदा कोर्ट। आपका नाम? राजेश रंजन भारती, आर भारती। अच्छा, किस पोस्ट में है रेल के? इस ट्रेन के किस जिम्मेदारी में? ट्रेन मैनेजर पोस्ट पे है। ट्रेन मैनेजर पोस्ट में थे। थैंक यू। कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। भारत में तेजी से बढ़ रहे मामले। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में दहशत फैला दी है और भारत में भी मामले बढ़ने लगे हैं। सिंगापुर और हांगकांग में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जबकि भारत में 12 मई से अब तक 164 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर अब तक कुल 257 मामले हो चुके हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मामलों में वृद्धि के बीच हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में कोविड-19 की नई लहर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति पर नियंत्रण की बात कही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटी टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सिल्भर क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
ছটাকায় 1 কোটি কোটি টাকা ছটাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম पुरस्कार 1 कोटी टाका। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। आंदोलनकारी शिक्षकों के प्रति दिलीप घोष ने जताई सहानुभूति, तृणमूल सरकार को घेरा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने न्यू टाउन इको पार्क में पत्रकारों से बात करते हुए ममता और अभिषेक बैनर्जी पर आरोप लगाया कि वे विकास भवन आंदोलन को लेकर धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समस्याओं को दबा रही है और 8000 अयोग्य लोगों से 800 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। पार्थ चट्टोपाध्याय की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने सवाल उठाए और पुलिस की भूमिका पर भी चिंता जताई। মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক ব্যানার্জি কালকে দুজনেই খুব সুকৌশলে একটা চেষ্টা করে গেলেন, যারা বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলন করছেন যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকা, তাদের আন্দোলনকে তারা কটাক্ষ করলেন। একজন বললেন যে আন্দোলন হিংসাত্মক কেন, অভিষেক ব্যানার্জি তিনি বললেন এই কথাটা, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গেলেন যে লক্ষণ রেখা পেরোবেন না। তাহলে এটা প্রচ্ছন্ন থ্রেট দেওয়া হলো এবং যারা শান্তির কথা থ্রেট দিচ্ছেন, বদনাম করছেন, যত রকম ভাবে হেয় করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এটা ঠিক করছেন না, যে দায়িত্বটা ওনার আছে। এখন এই ওনারা ভেবেছিলেন যে মাস্টাররা কত আন্দোলন করবেন, তারা যেভাবে জিদ দেখিয়ে আন্দোলন করছেন, এখন সরকার চিন্তায় পড়ে গেছে যে আন্দোলন চলতে থাকে, ইলেকশনের বছর কি হবে, এতগুলো পরিবার এবং সাধারণ মানুষ এই দুর্নীতি নিয়ে খুব ক্ষুব্ধ আছেন। তো সেই জন্য তাদেরকে হেয় করা, ছোট করে দেখানো, এই করে নিজের দায়িত্ব থেকে পালাতে পারেন না। এই সমস্ত সমস্যাটা তৈরি হচ্ছে ওনাদের পার্টির লোকদের জন্য। पुष्पा छेत्री हत्याकांड मामले में अदालत में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 11 जून 2025 को होगी। पुष्पा छेत्री की निर्मम हत्या मामले में आज जलपाईगुड़ी जिला अदालत में सुनवाई हुई। घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अदालत ने अगली सुनवाई 11 जून 2025 को तय की है। अदालत के बाहर पुष्पा के परिवार और विभिन्न संगठनों के लोग न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी करते हुए मौजूद रहे। आज तपाईँको यो जुन चाहिँ सेसन्स केस नम्बर 104/2025 जुन चल्दैछ, जुन चाहिँ हाम्रो भिक्टिम पुष्पा छेत्रीकोबाट आज हामीले वकालतनामा हालेको छौँ है। र लीला छेत्री जो कम्प्लेनेन्ट हुनुहुन्छ, आज डिफेक्टिभ कम्प्लेन्ट, उहाँ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। यो केसको आज चार्ज भइसकेको छ र चार्जमा तपाईँको सेक्सन 103 मर्डर भयो है, सेक्सन 61(2) जुन चाहिँ छ तपाईँको क्रिमिनल कन्स्पिरेसी है, र त्यसरी नै सेक्सन 34 पनि यसमा जुन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको सेक्सन 3 हो बिएनएसमा, हौ त्यो एड गरेको छ है। र आज चार्ज भएको छ र अब एभिडेन्सको डेट तपाईँको 11 तारिकको दिन 6 महिना जुनको दिन PW1 जो छ उहाँको हुनेछ भनेको डिफेक्टिभ कम्प्लेन्ट जो छ उहाँको 11 जुनको दिन हुनेवाला छ र यो केसमा अब एभिडेन्स स्टार्ट हुन्छ। करीमपुर में बस मारुति वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के करीमपुर में आज सुबह 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कृष्णा नगर से करीमपुर जा रही और करीमपुर से कृष्णा नगर आ रही एक मारुति वैन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। यह हादसा कथालिया क्षेत्र में कृष्णा नगर करीमपुर राज्य राजमार्ग पर हुआ। टक्कर के बाद वैन एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वैन में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नक्सलबाड़ी पुलिस ने बालू तस्करी की कोशिश नाकाम की, डंपर जब्त, आरोपी फरार। नक्सलबाड़ी थाना पुलिस ने रात के समय बालू तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए बालू से लदा एक डंपर जब्त किया है। डंपर चालक पुलिस को देखकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने वाहन को थाने ले जाकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने अवैध तस्करी को रोकने के लिए रात्रिकालीन तलाशी अभियान शुरू किया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले लक्ष्मीकांत मंदिर को किया गया स्वागत। वेस्ट बंगाल आर्म्ड
पुलिस के कांस्टेबल लक्ष्मीकांत मंडल ने माउंट एवरेस्ट फतह कर राज्य का नाम रोशन किया। सोमवार सुबह 8:30 बजे वे शिखर पर पहुंचे। इस अभियान में भारतीय व नेपाली पर्वतारोही भी शामिल थे। लक्ष्मीकांत वर्तमान में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के अंगरक्षक है। उनकी सफलता पर कोलकाता पुलिस मेयर और पूर्व मेदिनीपुर प्रशासन ने उनका स्वागत किया। कांस्टेबल लक्ष्मीकांत मंडल 3rd ব্যাটালিয়নে পোস্টেড আছেন আর উনি আমাদের সিপি মাননীয় মনোজ বর্মা আইপিএস সাহেবের কাছে ছিলেন। তো এইটা একটা হিউজ অ্যাচিভমেন্ট ফর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের এই গ্রামের বা পূর্ব মেদিনীপুর বলতে পারেন। কারণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই গ্রাম থেকে একটা ছেলে এই লেভেল অবধি পৌঁছেছে। তো এই অ্যাচিভমেন্টটা মানে এমন একটা অ্যাচিভমেন্ট যেটা মানে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তো আপনারা সবাই জানেন যে এটা একদিনে সম্ভব হয় না, এর পিছনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক টাকা পয়সাও খরচা হয়, অনেক টাইম ইনভেস্ট করতে হয়। তো ও পুরোপুরি এইটাতে স্টার্টিং থেকে লেগেছিল আর আমরা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ফুল সাপোর্ট করেছি। আমরা कोलकाता के संतरागाछी रेल यार्ड में सिग्नल प्रणाली की विफलता के कारण हावड़ा स्टेशन से कई लंबी दूरी की ट्रेन रद्द कर दी गई है। कई लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में परिवर्तन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस भीषण गर्मी में हजारों यात्री हावड़ा स्टेशन के न्यू कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं। कुछ लोग कल रात से ही हावड़ा स्टेशन पर है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ट्रेन कब रवाना होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह असुविधा संतरागाछी रेल यार्ड में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण हो रही है। কিছু বলা হবে না, গভর্নমেন্ট কিছু করছে না, অনেক চেষ্টা করছে, অনেক পরেশানি, সকাল থেকে কিছু খাইনি, রাত্রিবেলা আসানসোল থেকে বেরিয়েছি 11টার সময় বাড়িতে, 12 ঘন্টা হয়ে গেছে এখানে হাওড়া স্টেশনতে আছি। কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে? কিছু নেই, কিছু দেওয়া হলো না, কিছু না, কিছু অ্যানাউন্স করছে না, শুধু বলছে যে একটু লেট হবে, একটু পারফেক্ট টাইমে বলছে না কি এরকম টাইম লাগবে, তাহলে আমরা কিছু ব্যবস্থা করব। কিছু পারফেক্ট টাইম বলছে না, বলছে কি আবার হবে 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 একটু আর হবে একটু হবে বলতে বলতে দুরন্ত একটা নামি ট্রেন, ওটা ব্যবস্থা কি বলবো, ঠিক আছে। শাহনवाज अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।